आज यूएस इंटेलिजेंस वॉचडॉग की तरफ से एक जानकारी मिली थी जिसमें बताया गया था कि रसिया एक सीक्रेटली डेवलप कर रहा है एक न्यू काइंड ऑफ वेपन को। और ये जो वेपन है इसको एंटी सैटेलाइट वेपन के नाम से बुलाया जा रहा है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये न्यूक्लियर वेपन है या फिर लेज़र वेपन है। तो एंटी सैटेलाइट वेपन्स वो होते हैं जिसको सैटेलाइट को शूट डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नए तरीके का जो वेपन के बारे में जानकारी मिल रही है, ये जो वेपन है ये मास स्केल में सैटेलाइट को शूट डाउन करने के काबिलियत इसके अंदर है। और इस समय सैटेलाइट की बात की जाए तो जो यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसमें सैटेलाइट का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टारलिंक सैटेलाइट जिनकी तादाद हज़ारों की में बताई जाती है, तो एलन मस्क की कंपनी का इस्तेमाल इस समय यूक्रेन कर रहा है। और यूक्रेन स्टारलिंक का इस्तेमाल लड़ाई में कर रहा है कम्युनिकेशन के पर्पज़ से। इसके अलावा सैटेलाइट का दूसरा इस्तेमाल ड्रोन्स के ऊपर भी हो सकता है। जो FPV ड्रोन्स होते हैं उसमें सैटेलाइट की मदद ली जाती है। तो यूक्रेन काफ़ी हेल्प ले रहा है सैटेलाइट से वजह से, तो जिस कारण उसको लड़ाई में काफ़ी अभी तक सहायता मिल रही है। तो रसिया इसी सैटेलाइट को शूट डाउन करने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो जो इसका नया वेपन है अभी उसके बारे में पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर वो मास शूट कर सकता है सैटेलाइट को तो एक बहुत बड़ी कामयाबी रसिया के लिए बताई जा रही है। तो इसी के ऊपर ये जो रिपोर्ट आई है, तो उसके बाद जो अमेरिका के व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन कर दिया कि रसिया ने एक नया तरीके का वेपन खोज लिया है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो ये वेपन है इससे किसी भी प्रकार का फिजिकल डिस्ट्रक्शन अर्थ में नहीं होगा और इसको ह्यूमन को अटैक करने में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा जो किर्बी है उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन ने रसिया सरकार से सीधे डायरेक्ट बातचीत करने की बात कही है ताकि इस वेपन्स के बारे में दोनों के बीच में जो भी सवाल है उसको क्लियरिफाई किया जा सके। रसिया के जो कमांडर है ब्लैक सी फ्लीट में, उनको फायर कर दिया गया है। इनका नाम था एडमिरल विक्टर सलाकोवो और ये सितंबर 2022 से ये रसिया के ब्लैक सी के कमांडर थे। कल के दिन एक रसिया का नेवल शिप लैंडिंग शिप को यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसका नाम सीजर कोनिलोव था। तो ये बड़ा शर्मनाक था कल का दिन का जो हमला था रसिया के कमांडर के लिए। इनको सितंबर 2022 में इनकी भर्ती हुई थी कमांडर के रूप में। और एक घटना हुई थी 2022 में अप्रैल में, मॉस्कोवा एक लैंडिंग शिप थी रसिया की, उसको निशाना बनाया था यूक्रेन ने। उसके बाद इनको पोस्ट मिल गई थी। तो ब्लैक सी का जो इलाका है इस समय, तो वहाँ पर रसिया ने काफ़ी सारे अपने नाव को लगाया रहता है कि न्यूक्लियर पावर शिप हो गई या दूसरी प्रकार की शिप हो गई, तो उसको यूक्रेन लगातार जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो अटैक करते जा रहा है। और यूक्रेन का कहना ये है कि वो इसको निशाना इसलिए बनाएगा क्योंकि जो ब्लैक सी वाला इलाका है काफ़ी स्ट्रैटेजिक है। रसिया की जो यहाँ पर शिप्स है उसको रसिया यूज़ करता है ऑक्यूपाइड यूक्रेन की तरफ अपनी सेना को भेजने के लिए या दूसरे सप्लाईज भेजने के लिए। तो यूक्रेन इसको निशाना बना के ये जो सप्लाई रूट है उसको बंद करना चाहता है। और दूसरा यूक्रेन जो यहाँ पर ग्रेन रूट जो इसका निकला हुआ है यूक्रेन का कॉरिडोर जिसको ग्रेन कॉरिडोर कहते हैं, उसको भी सुरक्षित यूक्रेन करना चाह रहा है ताकि यूक्रेन जो उसका ग्रेन है उसको आसानी से ब्लैक सी के रास्ते से एक्सपोर्ट कर सके। अभी तक इस बात की जो खबर है ये इसको पुष्टि अभी तक रसिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अभी तक नहीं किया है। लेकिन रसिया के कुछ मिलिट्री ब्लॉगर है जो कि पहली जानकारी जिनको मिल जाती है उन्होंने अपने टेलीग्राम अकाउंट में बता दिया कि ये जो रसिया के ब्लैक सी के कमांडर है एडमिरल विक्टर सोकोलोव, इनको फायर कर दिया गया है। जैन स्टोनबर्ग ये नेटो के अभी चीफ है, इन्होंने आज इंटरव्यू दिया स्काई न्यूज़ को और इसमें इन्होंने नेटो को लेकर कुछ सवाल का जवाब दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में नेटो के जो मेंबर स्टेट है उनको अपना वार प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। जब इनसे पूछा गया कि जो देश है वो क्या डिफेंस में पैसा लगा रहे, तो उन्होंने कहा हाँ, अब उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि 2% जो GDP का वो डिफेंस में अब खर्च करने लगे। 18 देश है जो ये 2% खर्च कर रहे हैं और ये काफ़ी हिस्टोरिक और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है नेटो के लिए। उनसे ये भी पूछा गया कि US के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो आरोप लगाए थे नेटो में कि नेटो के जो मेंबर स्टेट है वो डिफेंस के ऊपर खर्च नहीं करते, और ये भी कहा था उन्होंने कि अमेरिका इनको बचाने के लिए नहीं आएगा अगर इनके ऊपर रसिया अटैक करता है। तो इसके ऊपर नेटो के जो चीफ है जैन स्टोलटनबर्ग उन्होंने क्लेरिफाई किया। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि US अभी भी हमारे साथ है। और साथ में उन्होंने कि ये कहा कि अब क्योंकि हम अपना जो डिफेंस है उसको डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ाना शुरू कर रहे हैं और डिफेंस बजट में भी हमने बढ़ोतरी कर दी, तो हम जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। और इन्होंने उम्मीद जताई है कि US आने वाले समय में हमारे साथ खड़ा रहेगा। पुतिन के जो चैलेंजर थे इलेक्शन में, एक उनका नाम था बोरिस नेमत्सव, ये एंटी पुतिन थे और इन्होंने जो रसिया की जो लड़ाई चली है यूक्रेन में उसके खिलाफ है ये, और ये चाहते कि लड़ाई को बंद कर दी जाए। तो ये इलेक्शन में खड़े होना चाहते थे लेकिन इनकी जो
एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और वजह ये थी कि जो इन्होंने सिग्नेचर एप्लीकेशन में ज्वाइंट किए थे, अटैच किए थे, वो सिग्नेचर फर्जी थे। तो इस वजह से इनका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में भी इनको कोई राहत नहीं मिली और इनकी जो पिटीशन थी हाई कोर्ट की वो उससे भी खारिज कर दिया गया। तो अभी इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। अटैक हुआ है आज रसिया के एक बेलग्रोज शहर है जो कि यूक्रेन की बॉर्डर के सामने पड़ता है। वहाँ पर अटैक में 6 लोगों की मौत हो गई है और उसमें से एक साल की लड़की भी थी। 14 इसमें ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया था और इसमें ये रसिया का कहना है कि उसने 14 के 14 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया था, लेकिन इसका जो मलबा था ड्रोन का वो एक शॉपिंग मॉल और आउटडोर फैसिलिटी में जा गिरा, जिस कारण 6 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। तो जब से बेलग्रोद में देखा जाए तो बॉर्डर के करीब होने के कारण इसको निशाना यूक्रेन द्वारा बनाया जाता है और पिछले महीने की बात है दिसंबर में 25 लोगों की मौत हो गई थी। यूक्रेन ने यहाँ पर हमला किया था। उसके बाद से बेलग्रोद में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। रसिया ने यहाँ पर इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी बेलग्रोद को अभी भी यूक्रेन निशाना बना रहा है।